हेलो बच्चों, तो आपका यहाँ क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन बोल रखा फॉर द गिवन फिगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी। ठीक है बच्चों, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट हमसे पूछ रखा है, जहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दे रखा है, यहाँ पे एक और टर्म्स ऐड कर रखे हैं कि बी और सी पॉइंट पे बच्चों हमारे पास क्यू और माइनस क्यू चार्ज आपके यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन किधर होगा, ए से एल की ओर होगा, या ए से एक्स की ओर होगा, या ए से वाई की ओर होगा, या फिर ए से जेड की ओर होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में बच्चों अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो अपन जो कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोगों ने बच्चों स्टडी कर रखा है ना। तो बच्चों वही सिंपल कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले अगर अपन बात करें हल्का सा, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करा दूं इससे रिलेटेड, तो जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास एक हमारे पास एक क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, और मान लो कि यहाँ से कोई आर डिस्टेंस पे अपने पास एक पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट मान लो कि पी है, इस पॉइंट पी पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रखा है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब कि जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है वहां पे आप +1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रखो। ठीक है, और जो 1 कूलम का जो टेस्ट चार्ज है ना, तो इस पॉइंट पी पे जो इस 1 कूलम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे। अब वो कैसे लिखोगे आप, तो आपका हो जाएगा सिंपली के इंटू का क्यू और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे के बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू आपका ये वाला चार्ज है, और आर आपका चार्ज और पॉइंट के बीच का दूरी है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप ध्यान दो ना, अगर आप इस पी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे तो क्या बोलोगे, के Q1 इंटू Q2 करोगे, तो Q2 का वैल्यू बच्चों 1 कूलम है ना, दैट्स वाई आपका सिंपली निकल के क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल आपको पहले बताया इन द वेक्टर, इन द सिंपल मैग्नीट्यूड वाला अप्रोच। बट सिंस हमसे यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर रखा है, तो अगर मैं डायरेक्शन भी अगर मैं आपको यहाँ पे लगे हाथ बता दूं, तो बच्चों अगर आपसे बोले बताओ पी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज है और यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है। अब देखो सेम चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज है, तो बताओ उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन बच्चों आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो आपका इस कंडीशन में अगर दोनों अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में जो आपका जो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर मान लो कि अगर नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में बच्चों आपका क्या होता है, इनवर्ड हो रहा होता। ठीक है, सिंपली करना कुछ नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते निकालते थे ना, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालना है। बस एक काम क्या करना है कि पॉइंट किसी पॉइंट पे हमें क्या करना है कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेना है, और बाकी जो भी चार्ज दिया गया है उस चार्ज को रख करके बाकी अपन बच्चों सिंपली सोचेंगे कि उस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चन वाइज बच्चों अगर अपन प्रोसीड करें तो ध्यान देना, अपन नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ध्यान दो, हमारे पास डायग्राम में क्या दे रखा है, डायग्राम में हमारे पास ये एक ऐसा शेप दे रखा है, ट्रायंगुलर शेप हमारे पास कुछ दे रखा है ना बच्चों, ऐसा कुछ। ओके, ऐसा शेप दे रखा है, और तो और आपसे बोल रखा है इसमें कि आपके पास इस वाले पॉइंट पे चार्ज आपका क्यू है, और यहाँ पे बच्चों चार्ज आपका -q है, और आपसे इस वाले पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट पे मान लो क्या करूंगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, प्लस का 1 कूलम का चार्ज। अब बताओ ये जो q है, ये q इस पे किधर फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स लगेगा बाहर की ओर। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। -q क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 और +q आपके रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि सेम नेचर के। -q वाला इसको अपने पास बुला रहा होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका ये क्या होगा, टुवर्ड्स द -q होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस -q के कारण। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आएगा और एक आपका ये आएगा, ये दोनों वेक्टर के तौर पे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। हमने वेक्टर में पढ़ रखा है कि अगर दो वेक्टर को आप सिंपली अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहोगे तो पक्का है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट से मान लेते हैं कि बीच में आपका कुछ ये वाला आया। ठीक है, ये आया। ठीक है, गॉट इट। अब अगर अपन ऑप्शन वाइज चेक करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ध्यान दो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कर रखा है कि ए से एल की ओर, तो ए से एल की ओर तो है नहीं बच्चों। ठीक है, ए से एल की ओर तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं आ रहा है। अगर आप ए से एक्स देखो तो ए से एक्स किस लाइन में लाई कर रहा है, ए से एक्स आपका इस लाइन में लाई कर रहा है, बट ए से एक्स में नहीं है, अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये इस डायरेक्शन में। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। गॉट इट।
तो आपका ये सेकंड वाला भी नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप ये देखो ए से जेड वाला देखो, ये जो ए से जेड दिखा रहा है तो ये आपका क्या माइनस क्यू वाले डायरेक्शन में है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि नेट हमारा कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो जब का ए से वाई वाला है ना, जो कि इसके और इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट। ओके, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो टुवार्ड्स बोल सकते हैं अपन ए वाई, मतलब कि सेकंड नंबर का ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट है ना। थैंक यू।